हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 2D 3D 1D क्लोज पैकिंग पढ़ी थी। तो आज जब हम जो 3D क्लोज पैकिंग की पूरा मतलब क्या डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे। 3D क्लोज पैकिंग में कहाँ कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। तो जब हम 3D की बात कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा समझाया था, ज़्यादा कुछ नहीं समझाया था, क्योंकि हमने कहा था कि वॉइड के टर्म में अच्छे से समझाएंगे। तो उसको समझने से पहले जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं 4 हैं, अभी आप 3 कर सकते हैं, तो वो तीनों हम करा देते हैं। उसके बाद हम अपने वॉइड्स के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। सिग्निफिकेंस एक लैटिस पॉइंट के क्या क्या होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या क्या आपके दिमाग में आएगा, तो वो पहली चीज़ आनी चाहिए कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। लैटिस पॉइंट रेगुलर होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, यही होते हैं ना, रेगुलर, रिपीटिंग। 3D अरेंजमेंट होगा, ठीक है, रेगुलर होंगे, रिपीटिंग होंगे, 3D अरेंजमेंट ऑफ किसका, लैटिस पॉइंट का होगा। या मॉलिक्यूल्स, एटम्स का, जो ये छोटे छोटे एटम्स या जो छोटे छोटे एटम्स या लैटिस पॉइंट्स होंगे ना, उन्हीं एटम होंगे, उन्हीं को ही लैटिस पॉइंट कह देंगे। और वो लैटिस पॉइंट क्या होंगे, रेगुलर होंगे, रिपीटिंग होंगे, ठीक है। और यही रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पार्टिकल। तो रेगुलर, रिपीटिंग, 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। जो रेगुलर, रिपीटिंग, 3D अरेंजमेंट होगा किसका, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस का, ठीक है। इन लैटिस, each lattice, तो each point of lattice is known as lattice point. Each point in lattice is known as lattice point. तो each point जो होगा उसको हम लैटिस पॉइंट कह देंगे। मतलब जो हमारा लैटिस बना है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, जो 3D है, रेगुलर है, रिपीटिंग है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, किसमें, लैटिस में। जो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ये हमारा एक लैटिस था, यूनिट सेल जैसा कुछ था, उसमें जो ईच पॉइंट था उसको हमने क्या नाम दे दिया था, लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा लैटिस पॉइंट। अब जो बात आ रही है, जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर टू कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था, देयर आर 6 पैरामीटर्स, ठीक है। 6 पैरामीटर्स क्या थे जब हम बात कर रहे थे यूनिट सेल्स की, तो वो थे A, B, C आर एजेस ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, एंड अल्फा, बीटा, गामा आर द angles between the edges of unit cell, between the edges of unit cell। तो ये बात कर ली थी। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम भी बना सकते हैं, फिर से बना देते हैं। आप ये लिख लीजिए, हम डायग्राम बना देते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसको नाम हमने ऐसे दिया था, ये था A, ये B और ये C,
ठीक है। इनके बीच के एंगल क्या थे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो गामा होगा, बी सी के बीच में अल्फ़ा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ए जो एज है ना, ए एज के सामने वाला अल्फ़ा होगा, बी एज के सामने वाला बीटा होगा और सी एज के सामने वाला गामा होगा। तो ये लेटेस्ट पॉइंट बनाया था। आप चाहे तो पूरा क्यूब बना सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन ये है कि डिस्टिंग्विश करना है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक वाला यूनिट सेल, वो दोनों डिस्टिंग्विश करने हैं। तो दोनों कर लेते हैं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, जल्दी से कर लेते हैं, 2 मिनट में ये भी ख़त्म करते हैं। आई थिंक ये लिख लिया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसमें फर्स्ट हमें डिस्टिंग्विश करना है हेक्सागोनल यूनिट सेल में, सेकंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में। तो हमने हेक्सागोनल का डायग्राम देखा था। हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा था, ऐसा था। ऐसा था हेक्सागोनल यूनिट सेल। और मोनोक्लिनिक के लिए हमने क्या किया था, मोनोक्लिनिक के लिए थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल क्या है, अल्फा गामा तो 90 डिग्री है, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये है हमारा मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब हमें क्या पता है हेक्सागोनल कैसा होता है। हेक्सागोनल में एजेस ए इक्वल्स टू बी होती पर नॉट इक्वल टू सी, हमें दिख रहा है सामने, ए इक्वल टू बी है पर नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंगल में अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। ये होगा हमारा कौन सा, हेक्सागोनल यूनिट सेल या क्रिस्टल। फिर अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो मोनोक्लिनिक में हमारा अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 120 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे अनसिमेट्रिक यही था ना, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें ए बी सी कोई इक्वल नहीं होंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो बीटा होगा वो नॉट इक्वल टू 120 डिग्री होगा। तो कुछ थोड़ा सा चेंज बनेगा, एज अ क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारा हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स। अब हेक्सागोनल में हमने एग्जाम्पल बताया था ग्रेफाइट जेडेनो, एग्जाम्पल थे ग्रेफाइट एंड जेडेनो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। मोनोक्लिनिक में एग्जाम्पल क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर था, एग्जाम्पल था मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 डेकाहाइड्रेट, ये एग्जाम्पल था इसका, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे एट द कॉर्नर्स तो होंगे, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस ऑल द फेसेस प्लस सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस, particles at corners and at center of all the faces, ठीक है, सारे फेसेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है। लेकिन एंड सेंटर में क्या था, पार्टिकल एट द कॉर्नर तो होंगे बट नॉट एट ऑल द सेंटर्स ऑफ द फेसेस, ठीक है, सारे फेसेस के सेंटर पे नहीं होंगे, केवल 2 अपोजिट सेंटर के फेसेस पे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एंड सेंटर
ऑफ फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड हमने समझ लिया, एंड सेंटर्ड भी लिख लेते हैं। पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एंड एट टू faces at two opposite faces, opposite faces of unit cell। ठीक है, दो अपोजिट फेसेस यूनिट सेल पे होंगे। इसके डायग्राम आप बना सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और अब हम बात करेंगे वॉइड्स की। ठीक है, तो वॉइड्स जो है वो ये 10 सेकेंड देते हैं, आप लिख सकते हैं। आप फेस सेंटर्ड का डायग्राम बना सकते हैं। फेस सेंटर का हमने बनाया था ऐसे क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, पार्टिकल्स कहाँ होंगे, एट द कॉर्नर्स होंगे, सारे 8 कॉर्नर पे होंगे। और साथ ही साथ कहाँ होंगे, एट द ऑल फेस सेंटर्स। तो ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, 4 फेसेस हो गए। एक कहाँ है, बिलो द बैक ऑफ द फर्स्ट सरफेस, और एक कहाँ होगा, फ्रंट में होगा। तो फ्रंट का ये है सेंटर। ठीक है, तो ये वाला फ्रंट हो गया, ये इधर हो गया साइड में, ये इधर साइड में हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। तो ये हो गया हमारा फेस सेंटर। क्यूब एंड सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक क्यूब बनाते हैं, इसका देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे डायग्राम बना के सारी चीज़ें बता दी हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, और अगर पहले से देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेंगी। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो हैं पार्टिकल्स या एटम्स या आयंस, और क्या है, 2 अपोजिट फेसेस पे है, एक अप या डाउन हो सकता है, लेफ्ट या राइट हो सकता है, फ्रंट या बैक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम वॉइड्स की बात करेंगे। तो वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेसेस। जब हम क्या करते हैं कि वो 1D अरेंजमेंट करते हैं पार्टिकल्स का, तो 1D अरेंजमेंट में ऐसा जैसा कोई स्पेस बहुत मतलब अच्छे से डिफाइंड वे में नहीं बन रहा था। 2D में हो रहा था, तो एक ही लेयर बन रही थी, तो दोनों लेयर में कहीं कहीं ट्रायंगुलर मैंने बताया था, और कहीं कहीं स्क्वायर शेप जैसा कुछ लग रहा था, या स्टार शेप जैसा कुछ लग रहा था। ठीक है, वो एम्प्टी स्पेसेस थे बिटवीन द 2 लेयर्स। ठीक है, जब हम बात करेंगे 3D की, तो 3D में क्या होगा कि लेयर्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जब फर्स्ट लेयर ए टाइप की है, सेकेंड लेयर भी ए टाइप की है, तो जब ऐसा लेयर बन रही होंगी, या फर्स्ट लेयर ए बी टाइप की होगी, मतलब इधर फर्स्ट ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ऊपर भी ए के ऊपर बी, ए के ऊपर ए बी सी, ऐसे चेंज हो रही है। अभी फिर से मतलब डायग्राम में ही समझाएंगे सारी चीज़ें, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कुछ अलग टाइप के वॉइड्स मिलेंगे। तो हमको वॉइड्स मिलेंगे 2 टाइप के, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्रागोनल शेप बना रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहे होंगे। ठीक है, तो जब टेट्राहेड्रल बना रहे होंगे तो वो कुछ पार्टिकल्स के बीच में बना रहे होंगे, मतलब एक लेयर ये, एक अप एक डाउन। ठीक है, तो 4 पार्टिकल्स के बीच में बन गए। जब हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल बना रहे होंगे तो 12 पार्टिकल्स या 12 स्फेयर्स या पार्टिकल्स की नीड होगी, तब बन रहे होंगे। ठीक है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होगा दोनों का। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ क्या होंगे पार्टिकल्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग कितने वॉइड्स बनेंगे एक 3D स्ट्रक्चर में, वो समझेंगे। पहले हम वॉइड समझ लेते हैं कैसे कैसे हैं या फिर क्या होते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। आई होप ये लिख गया होगा, और डायग्राम आप बहुत अच्छे से बनाएंगे तो ही आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है,
तो क्या है, वॉइड्स क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल्स के बीच में जो क्रिस्टल बनते हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती है, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इफ नंबर ऑफ स्फीयर्स आर इफ एन नंबर ऑफ स्फीयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्लोज पैकिंग, अगर एन नंबर से एक क्रिस्टल बन रहा है, एक क्लोज पैकिंग बन रही है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, एन बनेंगे। और अगर एन नंबर की क्लोज पैकिंग हो रही है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 2n बनेंगे। अब क्या है, अब टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड्स, तो पहला जो टाइप ऑफ वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड बिटवीन द 4 स्फीयर्स के बीच में बनेगा। तो पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा होगा, बिटवीन 4 पार्टिकल्स या 4 एटम्स या 4 आयंस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा बिटवीन 6 पार्टिकल्स और 6 आयंस और 6 क्या कहते हैं आयंस या पार्टिकल्स या एटम्स। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो कुछ ऐसा बना होगा, ये फर्स्ट लेयर है हमारी ए टाइप की और ये बी टाइप की सेकेंड लेयर है। ठीक है, और अब इन तीनों लेयर, इस तीनों स्फीयर को कोई इसके ऊपर एक स्फीयर रख देते हैं हम। अगर इसके ऊपर हम एक स्फीयर रख देते हैं ऐसा, ठीक है, जब हम ऐसा स्फीयर रखेंगे तो ये जो ट्रायंगुलर शेप बना है ना, ये जो ट्रायंगुलर शेप, तो वो ट्रायंगुलर शेप कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, मतलब 4 साइड से एक साइड ऐसा होगा, एक साइड ऐसा होगा, एक साइड ऐसा होगा, मतलब ट्रायंगुलर है तो 3 साइड से तो ऐसा होगा थोड़ा सा कर्व। ठीक है, और साथ ही साथ कैसा होगा, ऊपर से भी अगर कोई रखा होगा तो ऊपर से भी ऐसा ही रखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको ऐसे देख सकते हैं या फिर इसके साथ ऐसे बनेंगे। ठीक है, और ये जो स्पेस बनेगा, मतलब अगर ऐसे लेयर रखी है, ऐसे एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ, तो ये फ्रंट में रखे हैं, ये पीछे साइड रखे हैं, तो ये जो स्पेस बनेगी ना, तो ये होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसी के ऊपर हम ऐसे रख सकते हैं। तो चाहे हम ऐसे फ्रंट व्यू से देखें, चाहे हम ऐसे व्यू से देखें, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बेसिकली ऐसे भी बन रहा होगा। अगर हम इसको सीधी लाइन बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। एक मिनट, सही से बनाते हैं, क्योंकि पहले तो हमें ट्रायंगल ही समझना है। ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल बना है और साथ ही एक ये है थोड़ा सा अपसाइड, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। तो ये है, ऐसे अगर शो करेंगे टेट्राहेड्रन तो वो होगा। अगर वॉइड की बात करेंगे या टेट्राहेड्रल होल की बात करेंगे तो वॉइड भी हो सकता है, होल भी हो सकते हैं। ठीक है, वॉइड की जगह होल भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 यूज हो रहे हैं। तो अगर हमारा ये स्फीयर एक ऐसा रखा है और इसके पीछे 2 स्फीयर ऐसे रखे हैं, ठीक है, और इन्हीं को अगर हम ऐसे कर दें, एक पीछे रख दें और 2 आगे रख लें, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर रखेंगे तो जो वॉइड बन रहा होगा वो होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऐसे भी शो कर सकते हैं कि 3 पार्टिकल हैं हमारे ऐसे,
अब इनके एग्जैक्टली ऊपर, इसके एग्जैक्टली ऊपर उठा के ये हमने 3 पार्टिकल रख दिए। जब इसके एग्जैक्टली ऊपर 3 पार्टिकल हम रखेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सॉलिड लाइंस हैं वो नीचे वाले हैं पार्टिकल्स, और जो डॉटेड लाइन है वो ऊपर वाले पार्टिकल हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम सॉलिड कर दें ऐसे, तो ये जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है बिटवीन 6 एटम्स या 6 पार्टिकल्स, वो हमको दिख नहीं रहा। वो अंदर से कैसा बना होगा वो हम समझते हैं। ठीक है, वो अंदर से कैसा बना होगा, वो अंदर से कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा, और यहाँ से ऐसा कुछ बना होगा अंदर से। अगर ऑक्टाहेड्रन की बात करी जाए तो ये कुछ ऐसा बना होगा जब हम फ्रंट से देखेंगे, और जो बैक वाला होगा वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रन ऐसे बनता है, मतलब 6 पार्टिकल से बन रहा है, तो इसमें तो बात नहीं समझ में आ रही इतनी। लेकिन जो ये है यहाँ उतना समझ में आ जाएगा कि जो मतलब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा, कम पार्टिकल्स मिल रहे, इसमें बहुत कम स्पेस होगा। ठीक है, कम स्पेस होगा, और 3 पार्टिकल्स ए बी अरेंजमेंट में, और उसके एग्जैक्टली ऊपर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली लाइट चली गई थी। तो हम क्या बता रहे थे कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ ऐसे दिखेंगे अगर हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। लेकिन अगर इनके और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जो स्फेयर्स यूज़ हो रहे हैं, उन स्फेयर्स के सेंटर से हम मैच करते हैं। अगर जैसे ये फर्स्ट वॉइड था हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सारे जब हम लेयर बनाएंगे ना, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, तो जब फर्स्ट लेयर बना रहे होंगे तो फर्स्ट लेयर में ए बी टाइप ऐसे बनेंगे, ए फिर बी, ए फिर बी। ठीक है, फिर सेकंड लेयर भी बन रहे होंगे, बी के ऊपर ए के ऊपर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे भी बन रहा होगा। पहले ए बी ऐसे बना, फिर ए बी ऐसे बना, तो ऐसे लेयर बन रही है। ठीक है, जब हम इनके पॉइंट्स को, ये जो है ना, इनको ऐड टच करेंगे या इनको एज अ पॉइंट मान के फिर इनको मिलाएंगे, तो क्या करेंगे, तो अगर हम टेट्राहेड्रल के तीनों स्फेयर्स के सेंटर्स को मैच करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, वो क्या होगा, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, हो ये लाइंस तो होंगी एज अ कर्व जैसी शो होंगी, लेकिन अगर हम उनके जो स्फेयर्स हैं उनके सेंटर को मैच करते, उनके सेंटर से मैच करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सेंटर्स को मैच किया और इनको ऐसे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे एक शेप बनेगा, ट्रायंगुलर शेप, और उस शेप के ऊपर हमने एक और स्फेयर ला के रख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, चार स्फेयर्स थे, 4 पार्टिकल्स थे, तो हमने उनको मैच कर दिया। ठीक है, पहले ऐसे ट्रायंगल शेप बनाया, फिर इनको सबसे मैच कर दिया। अब इस ऊपर वाले जो ये वाला है, इसके जो नीचे जो जगह बनेगी वो ट्रायंगुलर शेप बनेगी। ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में क्या है, 6 हैं स्फेयर, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये कौन से हैं, फ्रंट वाले। ठीक है, अब हम बात करें, ये हैं फ्रंट वाले अबव द सरफेस। ठीक है, या फिर ये जो हमने ब्लू से बनाया वो बैक वाले। ठीक है, ब्लू से बनाया ब्लैक वाले। तो अब जब हम बनाएंगे अबव वाले, वो हम ब्लैक से शो कर देंगे, तो अब इनको हम मैच कर देंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा बना। ठीक है, जब ऐसा बन रहा है कुछ, तो अगर हम इसको मैच करेंगे, तो जैसा हमने शेप बनाया था वैसा बन जाएगा, जैसा शेप बनाया था ऐसा बनाया था, फिर ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसा कुछ शेप बनेगा और ये जाके पीछे वाले से तो 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पॉइंट कुछ ऐसे बनेंगे और ये कुछ इससे मिल के बन जाएगा और ये कुछ ऐसे मिल के बन जाएगा, ऐसे मिल के बन जाएगा, ऊपर होगा। तो या तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, या फिर हमको ऐसा दिखेगा। और एक्चुअल में अगर ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा बनता है कि एक हमारा ये स्फीयर है, इसके चारों साइड स्फीयर्स हैं, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है, और फिर एक अप है और एक डाउन है। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा बन रहा होगा अगर इनके सेंटर पॉइंट से ऐड कर दें सबको। और फिर ये आपस में भी टच में है ना, ऐसे, और इसको हम इससे मैच कर दें, इसको इससे मैच कर दें, इसको इससे कर दें, तो ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम ऐसा समझते हैं। तो हमने बात कर ली कि अगर n स्फीयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लोज पैकिंग में तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n बनेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2n बनेंगे। अब इसको क्योंकि ये दोनों एक ही क्रिस्टल में बन रहे हैं, तो जब एक ही क्रिस्टल में बन रहे हैं तो उनको समझ लेते हैं कि एक साथ कैसे बन रहे होंगे, ठीक है। जब हम बड़ा स्ट्रक्चर या क्रिस्टल कंसिडर करेंगे तो ऐसा होगा, ये कुछ ए टाइप का है लेयर, ये बी टाइप लेयर है, ये फिर ए टाइप लेयर है, ये बी टाइप लेयर है। अब इसके जस्ट अबव कुछ ए टाइप बी टाइप रखे जाएंगे, तो ए के ऊपर क्या रखा हमने, बी रखा, ठीक है, ए के ऊपर बी रखा, फिर ये ऐसे लेयर बना दी, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसके नीचे फिर से हमने ए जैसा कुछ रखा, तो हो सकता है थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आ जाए, लेकिन बनेगा वही जो हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी लेयर बन गई, ये बी टाइप थी, ये ए टाइप, और फिर इसके नीचे हमने फिर से क्या बना ली। तो अब हम इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो जब ये इन तीनों के बीच में बन रही है तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। जब इन तीनों के बीच में बन रही तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड सब जगह दिख रहे हैं। अब हमें देखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ दिख रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब ये तीन ऊपर है और ये वाला जो ब्लू वाला सर्कल है वो नीचे है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अब हम ऐसी ही लेयर यहाँ बना दे तो यहाँ तीन नीचे और एक ऊपर, ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बन रहा है, देखो 1 2 3, ये ब्लू वाले हैं 3 सर्कल्स और रेड वाले हैं 3 सर्कल्स। तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये यहाँ पे भी बन रहा है। जब 4 स्फीयर्स के बीच में बन रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। जब 4 स्फीयर्स के बीच में बन रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। 6 स्फीयर्स के बीच में बन रहा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई थिंक पूरी स्टोरी अब समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में क्या क्या हो रहा था 3D स्ट्रक्चर में, वो बात करेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट लेयर ये है हमारी ब्लू कलर की, सेकेंड लेयर रेड कलर की। अब इसके ऊपर हम फिर से रख देंगे थोड़ी डिफरेंट टाइप की, तो क्या होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स खुले रहेंगे, मतलब सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ढक नहीं सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक बना देंगे एक और रेड कलर का अबव द सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। 3 ब्लू और
3 रेड अबव द सरफेस। तो अब हम सारी कहानी लिख देते हैं जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में फॉर्म होगी, जिसकी वजह से हमारे वॉइड्स बन रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा हेक्सागोनल बनेगा, हेक्सागोनल पैकिंग होगी और क्यूब क्लोज पैकिंग होगी। ठीक है, एससीपी और एफसीसी कुछ भी जो बन रहा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एससीसी भी पॉसिबल है और एफसीसी और एससीपी दोनों पॉसिबल है, तो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो सारी कहानी मैंने अभी 30 to 40 मिनट में समझाई है, वो सारी कहानी आप हम लिखेंगे और उसको समझेंगे टू द पॉइंट, हमें एक्चुअल में लिखना क्या है वहाँ पे, क्योंकि जो बोला है एक्चुअली हम वैसे ही लिख देंगे तो थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी हो जाएंगी, तो बुकिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो अभी 2 लेयर की बात कर रहे हैं, तो 2 लेयर का लिखते हैं। तो प्लेसिंग अ सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, जब हमने सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी तब क्या हुआ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा 3D व्यू इमेजिनेशन करना या दिमाग में सोचना उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना हम 2D व्यू समझ लेते हैं। तो एज्यूमिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए, जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसको लेयर ए एज्यूम करते हैं एंड प्लेस अ सिमिलर सेकेंड लेयर बी, एक सिमिलर सेकेंड लेयर बी उसके ऊपर रखते हैं इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर बनाई थी हमने ऐसे ऐसे, जो फर्स्ट लेयर बनाई थी ऐसे करके, अब इन्हीं में जो डिप्रेशन पॉइंट है, यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे रख दिया, ये जो डिप्रेशन पॉइंट है बीच में जगह बची है वहाँ हमने दूसरी लेयर रख दी। सो द सेकेंड लेयर आर अलाइंड डिफरेंटली, क्योंकि दोनों लेयर्स, सो द सेकेंड सो द टू लेयर्स सो द टू लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, दोनों लेयर डिफरेंटली अलाइंड है एक दूसरे के ऊपर। नॉट ऑल द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर। हमने देखा था कि सारे ट्राइंगुलर वॉइड जो फर्स्ट लेयर के हैं वो सेकेंड लेयर से ढके नहीं हैं। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब ऐसा है कि कहीं कहीं मतलब जैसे ट्राइंगुलर बना हमारा 4 स्फेयर से बन गया, नीचे एक था ऊपर 3 थे तो बन गया। कहीं कहीं ऐसा था नीचे भी 3 थे ऊपर भी 3 थे। ठीक है, तो स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, ऐसा टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना जो सराउंड कर रहा था 4 स्फेयर से। अब क्या होगा, इसके बाद कुछ ऐसे बनेंगे, इसके बाद जो बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे कि जो एक वॉइड होगा वो 6 स्फेयर से घिरा हुआ होगा। जब 6 स्फेयर से घिरा हुआ होगा तो उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर देंगे। ठीक है, तो एक सेकंड में फिर से पढ़ लेते हैं एक साथ। एज्यूमिंग अ 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए, प्लेस अ सिमिलर सेकेंड लेयर बी ओवर इट। ठीक है, एक लेयर ए बनानी, उसके ऊपर बी एक लेयर बना देनी है। ठीक है, इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, सो द टू लेयर्स आर अलाइंड डिफरेंटली, जिसकी वजह से दोनों लेयर्स डिफरेंटली अलाइंड हो जाएं, एक के ऊपर एक हो जाएं। ठीक है, नॉट ऑल द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर, सारे जो लेयर वॉइड्स थे वो सेकेंड लेयर से नहीं कवर हो रहे थे, लेकिन गिव डिफरेंट अरेंजमेंट, कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट दे रहे थे। वो अरेंजमेंट क्या था, स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स, ऐसा हो रहा था। फिर ये लिख लीजिए, उसके बाद हम जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है उसकी भी बात लिख लेते हैं। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे हो, अगर जैसे लेयर्स बन रही हैं ऐसे ऐसे, तो कुछ ऐसे बन रहे थे, इसके ऊपर दूसरा स्फेयर था, और कुछ ऐसे बन रहे थे कि ऊपर वाला था और सॉलिड नीचे वाला था। ठीक है, कुछ ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे थे, कुछ ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे थे, इसलिए 2n बन गए। जब हमारे n स्फेयर्स थे, यहाँ कितने हैं
अगर हमने लिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 4 8 बने हैं, तो अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं सबको, तो हमारे पास कितने 16 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। ठीक है, 2n बन जाएगा। अगर हमारे पास 8 एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो हम उनसे अगर अरेंजमेंट करेंगे उनका, तो 16 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। ठीक है, अब सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा था, ऐसे 1 2 3 और इसी के ऊपर 1 2 3, तो ये जो वॉइड बन रहा है ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आई होप ये लिख लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और 5-10 सेकेंड का और टाइम दे देते हैं। अब बात करेंगे हम जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है वो, और ट्रायंगुलर का एक लाइन और लिख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाए। तो अभी तक जो बातें हो रही हैं वो सेकेंड लेयर तक ही बताई गई हैं। ठीक है, तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो हमने ट्रायंगुलर या टेट्राहेड्रल वॉइड जो सेकेंड लेयर फॉर्म हुए थे आर अबव ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स में अबव साइड फर्स्ट लेयर में, जैसे फर्स्ट लेयर है हमारी ये 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 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर बोली गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करे गए हैं, कुछ सेकेंड लेयर लगाई गई है। ठीक है, तो ये क्या ऐसे सेकेंड लेयर है। ठीक है, तो जो सेकेंड लेयर रखी गई है, तो ट्रायंगुलर शेप्स डू नॉट ओवरलैप। ये जो शेप्स है ना ट्रायंगुलर, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब इस ट्रायंगुलर शेप के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो एपेक्स ऑफ दीज ट्रायंगुलर पॉइंटिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो सिरे हैं इनके ट्रायंगुलर, जो ये ट्रायंगुलर शेप्स बन रहे हैं, ये इनके सिरे या तो अपवर्ड है, जैसे ये ब्लू वाले का अपवर्ड है क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है, और ये रेड वाले का डाउनवर्ड है, नीचे साइड है। इस लेयर में दिखेंगे ये वाला ट्रायंगुलर शेप, और इस लेयर में दिखेंगे ये वाला ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दीज वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो 6 से, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये, और फिर ब्लू वाले 1 2 3 इनसे जो बना हुआ है, जिनके कुछ के एपेक्स ऊपर साइड है, कुछ के एपेक्स नीचे साइड है, वो क्या होगा, octahedral void. The number of these two voids depend on the number of closed spheres, close packed spheres. ठीक है, तो ये हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो जब 2 लेयर बनी हो तब की बात हो रही है। अगर इसमें ही हम अब थर्ड लेयर इन्वॉल्व कर देते हैं, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर, मतलब अभी हमने ए बी करी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब हम क्या करेंगे, ए टाइप के, फिर बी टाइप के, फिर सी टाइप के रख देंगे। ठीक है, तब क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पे भी 2 तरह की होंगे। ये आप लिख लीजिए, साथ साथ सुनते रहिए जो बोल रहे हैं हम। जो फर्स्ट लेयर है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की है, उसमें उसके ऊपर हमने सिमिलर लेयर एक और रख दी। ठीक है, लेकिन डिप्रेशन पॉइंट्स में मतलब जो गड्ढे थे उन पे बॉल्स रखी और इस तरह हमने लेयर बनाई। ठीक है, जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमने 2 टाइप्स के वॉइड्स मिले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। जब 2 वॉइड्स मिले तो उनको क्या करना है, अब हम जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको अगर ढकने की कोशिश करते हैं थर्ड लेयर से, तो हम क्या करेंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जब हम कर रहे होंगे तो सेकेंड लेयर कवर करेंगे थर्ड लेयर से। तो स्फेयर्स ऑफ दीज लेयर्स आर एग्जैक्टली अलाइंड टू दोज ऑफ फर्स्ट लेयर, मतलब जो फर्स्ट लेयर के हमने बनाई उसके ऊपर सेकेंड लेयर बनाई। जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितने भी बन रहे हैं, अगर हम थर्ड बनाएंगे उसके ऊपर थर्ड लेयर एक और रखेंगे, तो जितने भी ट्रायंगुलर या टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे होंगे वो सारे ढक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली अलाइन कर रहे हैं
थर्ड लेयर को एज अ फर्स्ट लेयर के ऊपर, जैसी फर्स्ट लेयर थी वैसी ही थर्ड लेयर बना रहे हैं। तो हमारा ये जो पैटर्न बनेगा वो ए बी पैटर्न बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगा। अब अगर हम थर्ड लेयर ऐसे रखें सेकेंड लेयर की तरह, अगर हम थर्ड लेयर सेकेंड लेयर की तरह रखें तो जो कवरिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की होगी और इनको ABC टाइप कह देंगे। ठीक है, तो अभी आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। अब हम थर्ड लेयर को इसके ऊपर रखते हैं और दोनों की अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि थर्ड लेयर रखेंगे तो कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी हो रही होगी, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो रही है, और विद उनके एग्जाम्पल आज का वीडियो फिनिश हो जाएगा। 10 मिनट और दीजिए। तो अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर कैसे रखी गई है सेकेंड लेयर के ऊपर। तो दो पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम थर्ड लेयर को फर्स्ट सेकेंड लेयर के ऊपर रख सकते हैं। तो पहली अगर हम रखेंगे लेयर तो कुछ इस तरह रखेंगे कि जो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर। अगर हम ऐसे रखते हैं कि सेकेंड लेयर के जो स्फीयर्स हैं वॉइड्स हैं वो कवर हो जाए, इन दिस केस थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड एज फर्स्ट लेयर। तो यहाँ थर्ड लेयर फर्स्ट की लेयर की तरह अलाइंड हो रही होगी और पैटर्न जो फॉर्म होगा वो ए बी, क्योंकि जैसा ये है वैसा, जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी ही थर्ड लेयर है, तो ए बी टाइप बनेगा और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब हम कवरिंग कर रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, ठीक है, जब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे सेकेंड लेयर पे इन सच अ मैनर इट कवर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर ऐसे लगाते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाएं, और तो थर्ड लेयर इज नॉट अलाइंड एज फर्स्ट लेयर। तो थर्ड लेयर जैसी फर्स्ट और सेकेंड लेयर थी वैसी अलाइन नहीं होगी, कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होगा उसको ABC टाइप अरेंजमेंट कह देंगे, और इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो CCP और FCC फॉर्म होगा। आई थिंक मैंने अभी जब पहले कुछ कहा था समझाया था तो उसमें इसको एग्जैक्टली एज सेकेंड लेयर बोल दिया था, लेकिन सेकेंड लेयर जैसी नहीं होती, ये कैसी होती है, जैसा ए होगा उससे डिफरेंट थोड़ा बी होगा, उससे डिफरेंट थोड़ा सी होगा, तो तीनों लेयर डिफरेंट है। तो जब तीनों लेयर डिफरेंट हो रही होंगी तो CCP या क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बस एग्जाम्पल लिखने हैं। आई थिंक आज का ये पूरा फिनिश हो गया टॉपिक, बस इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। 10 सेकेंड देखते हैं, आप ये लिख लीजिए। बस ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ नहीं समझने को ऐसा जो हमको ऐसा लगे कि अब नहीं समझ में आएगा। अब हम जब करेंगे अब हम समझेंगे FCC प्रिमिटिव, इसमें पैकिंग क्या होती है, एटम का पार्टिसिपेशन क्या होता है। अब हम ये समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इनका अब इसका स्ट्रक्चर दोनों का और उसके बाद एग्जाम्पल, बस इतना ही बचा और कुछ नहीं। आप लिख लीजिए आराम से। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना सॉलिड स्टेट का, या तो ये वीडियो के थ्रू समझाया जाए या फिर क्लास में समझाया जाए। वर्चुअली ऐसे बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी विद डायग्राम एक एक चीज़ समझाने की, एक एक पॉइंट समझाने की। आपको अगर आपका फर्स्ट वीडियो है तो आप इसके शुरू से वीडियोस देख सकते हैं सॉलिड स्टेट के, तो आपको पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे से बताई गई हैं, एक एक डायग्राम बताया गया, एक एक लेटेस्ट पॉइंट बताया गया, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। अब दोनों का हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, बस आज की क्लास यहीं फिनिश हो जाएगी। तो ये थी कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही थी, जहाँ पे फर्स्ट लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए मतलब फर्स्ट लेयर को कवर करी गई थी दूसरी लेयर से, बी लेयर से, और बी को के ऊपर जो थर्ड लेयर थी वो एज अ फर्स्ट लेयर थी। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बंद हो रहे थे, कहीं कहीं नहीं हो रहे थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ढक गए हों।
तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही थी और मैग्नीशियम और जिंक मेटल जो हैं वो ऐसी पैकिंग करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी या एफसीसी थी। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट लेयर के ऊपर बी लेयर थी, ठीक है, और बी लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर थी वो नॉट एग्जैक्टली एज सेम एज बी एंड ए और बी की तरह नहीं थी, कुछ डिफरेंट थी। तो कुछ डिफरेंट थी तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही थी। जब ऐसा कर रही थी तो वो ए और बी से अलग हो जा रही थी और हमारा ए बी सी पैकिंग बन रही थी। इसमें जो क्रिस्टल्स बनाते हैं वो कॉपर और सिल्वर ऐसे क्रिस्टल्स बनाते हैं, उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है। अगर हम इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ऐसी पैकिंग होगी, ठीक है। आई थिंक ये अब चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी विथ डायग्राम, विथ थ्योरी एंड, और ऐसे स्ट्रक्चर्स कौन बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब क्लोज पैकिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम पार्टिसिपेशन पार्टिकल्स का किसी भी यूनिट सेल में होगा, कैसा होगा, एफसीसी सिंपल में, बीसीसी में, एंड सेंटर्ड में कैसा होगा, उसके बाद उनकी फ्रैक्शन क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब अगर बीच में वॉइड्स बच रहे हैं, खाली स्पेसेस बच रहे हैं तो उनका भी कुछ परसेंटेज होगा, और जो पैक कर रहे हैं मतलब जो पार्टिकल्स कितने स्पेस में हैं वो एक यूनिट सेल में, एक लैटिस पॉइंट में, उसका भी कुछ फ्रैक्शन होगा। तो कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है पार्टिकल्स का उस फ्रैक्शन के अंदर, उस लैटिस पॉइंट के अंदर, उसकी बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा पार्ट बचेगा, वो थ्योरी पार्ट है, 1 से 2 वीडियोस लगेंगे, वो हो जाएगा जैसे ही हमारा ये फ्रैक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। 30 to 40 मिनट्स में हम पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें करेंगे। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर होंगी तो आप दोबारा से एक बार लास्ट वीडियो 2 वीडियोस जैसे पैकिंग करा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं। तीनों वीडियोस आप साथ में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आप नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए, बस इतना ही, और इससे अलावा कुछ नहीं नेक्स्ट आएगा। और क्वेश्चन तो हम करा ही देंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी कमेंट हो आपका, कोई भी शिकायत हो, कंप्लेंट हो, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको अलग पढ़ना है या नया पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।